सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद ना देखो मैं पढ़ाऊंगा अभी सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग इससे पढ़ाऊंगा सेकंड ईयर में, सी लैंग्वेज है, सेकंड ईयर में सी लैंग्वेज है, एप्टीट्यूड में सी पढ़ोगे तो सेकंड ईयर में भी सी कंप्लीट तुम्हारा हो जाएगा। सही है, तो हेडिंग लगा दो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सही है, तो हम लोग पढ़ने वाले क्या, अभी तक जो मैंने चीजें डिस्कस की थी वो बात समझ में आ गई? अभी तक जो मैं बता रहा था कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ लिए। सही है, अब हो गई रिकॉर्डिंग स्टार्ट, तो अब चुपचाप से यहाँ पे पढ़ना है। सही है हाँ हाँ, अब सुनो, चैप्टर का नाम है, मंडे वाली क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, मंडे छुट्टी है, क्यों? इंसान बन जाओ यार। देखो लूप पढ़ा रहा हूँ मैं, मंडे को बता रहा हूँ, लूप पढ़ा रहा है, इंपॉर्टेंट है, और वो लूप हो सकता है तुम लोगों यहाँ पर भी अच्छे तरीके से कवर करवा दो। खैर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं तुमसे नॉर्मली पूछूं कि क्या है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या है? पढ़ा होगा तो, ये लोग भी पढ़ कर आए, तुम लोग भी पढ़ कर आए हो, बताओ क्या है? सारी प्रोग्रामिंग नहीं, मदर लैंग्वेज तो एक्चुअली में है क्या? तुम्हारा नाम क्या था? सानिया, मनाइल, बताओ सानिया और मनाइल क्या है? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, बताओ ना बस। सही है, कोडिंग के लिए यूज होती है, प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है। अबे भाई एक्चुअली मैं पूछ रहा हूँ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, मतलब ये नहीं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, मिडिल लैंग्वेज है, कौन सी है? इसकी ना कंप्लीट पहले देख लेते भाई। देखो सी, अब मुझे बताओ इसको डेवलप किसने किया, जल्दी से बताओ। डेनिस ऋषि ने। सी लैंग्वेज क्या है आपके पास? एक प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सही है, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? देखो इसको कंसिडर किया जाता है मिडल लेवल, इसको कंसिडर किया जाता है मिडिल लेवल लैंग्वेज में। अब ये मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो देखो मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है, जल्दी से बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल एंड, आप इसको हाई लेवल भी कह सकते हो और ये मिडिल लेवल लैंग्वेज भी है। क्यों? क्योंकि बाजों का अगर आप देखोगे ना बुक में तो लिखी हुई बात होगी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल क्यों है? क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज ही कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ प्रॉपर्टी हाई लेवल की है और कुछ प्रॉपर्टी लो लेवल की है। बात समझ रहे हो या नहीं? इसको कॉपी करो। सही है, सी लैंग्वेज क्या है आपके पास? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सी? मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस मिडिल लेवल का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ हाई लेवल एंड लो लेवल। इसको डेवलप किया गया था 1970s में। कब डेवलप किया गया था? कब डेवलप किया गया था?
90 लिखवाया थी, ये बात याद है। डेवलप किसने किया था, सॉरी डेवलप कब किया गया था और किसने किया था, कौन था डायनासोरी जी? जल्दी से बताओ। डेनिस रिची ने क्या किया था, डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, 1972 में। अब एक सवाल आ गया भाई, डेवलप 1972 में किया, डेनिस रिची ने किया, किया क्यों, क्या वजह थी? वजह सिर्फ इतनी सी थी, बताओ सानिया तुम। चैप्टर नंबर 3 सेकेंड ईयर, पहला ही टॉपिक इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें ये बात लिखी हुई है कि क्यों किया था, किसने किया था और किस लिए किया था। क्यों किया था, इसलिए किया था, सुन लो ये एमसीक्यू आता है, सही है। डेवलप किया था डेनिस रिची ने, कब किया था, 1972 में। वजह क्या थी, he was develop a यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। डेनिस रिची और उसका पार्टनर कैम थॉमसन, ये बात मैंने बताई थी, याद होनी चाहिए। डेनिस रिची और उसका एक पार्टनर था कैम थॉमसन, वो बना रहे थे यूनिक्स। अच्छा यूनिक्स ना पहले से ही बनी हुई थी, यूनिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सॉरी यूनिक्स ऑपरेटिंग कोई नई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये पहले से ही बना हुआ था भाई। लेकिन अगर मैं बात करूं ना बिफोर, बिफोर पहले की बात करूं, तो यूनिक्स जो है ना पहले बना हुआ था असेंबली लैंग्वेज में, सही है। बना यूनिक्स रहे थे, लेकिन एक मजे की बात ये, यूनिक्स कोई नई चीज नहीं है, यूनिक्स पुरानी ही चीज थी, पुराना ही ऑपरेटिंग सिस्टम था। लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ कौन सी लैंग्वेज में था, तो फिर डेनिस रिची और उसका पार्टनर कैम थॉमसन यूनिक्स को असेंबली लैंग्वेज से शिफ्ट करने के लिए एक लैंग्वेज को बना दिया, जिसका नाम रख दिया, बात समझ में आई। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं, यहां पर लिख लेना बिफोर। पहले यूनिक्स किस पे बना हुआ था, फिर डेनिस रिची और इसका पार्टनर कैम थॉमसन एक लेबोरेटरी में बैठे हुए थे, और उस लेबोरेटरी का नाम क्या था, एक लेबोरेटरी में थे, उस लेबोरेटरी का नाम था AT&T बेल लेबोरेटरी। एक एमसीक्यूज आता है कि बताओ सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने कहा बनाया, AT&T बेल लेबोरेटरी, या अगर AT&T लिखा हुआ है तो भी करेक्ट है, अगर बेल लैब लिखा हुआ है, पूरा नाम इसका क्या है, अगर AT&T है तब भी करेक्ट है, बेल लैब है तब भी करेक्ट है। तो डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी में सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया, पहला एमसीक्यू। कौन से साल में किया, 1972। दूसरा एमसीक्यू, किसने किया, डेनिस रिची ने। तीसरा एमसीक्यू, पर्पस क्या था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे थे। चौथा एमसीक्यू, इससे 4 एमसीक्यू बन गए। अब चारों में से कोई से भी आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बात समझ में आ गई। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया 1972 में, कहां करवाया, बेल लेबोरेटरी में करवाया। वजह क्या थी, वो बना रहा था भाई यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बात समझ में आ गई। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बना हुआ था असेंबली लैंग्वेज में, फिर डेनिस रिची ने इसी को असेंबली लैंग्वेज से कन्वर्ट कर दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
तो उस वक्त कन्वर्ट करने के लिए ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी, तो उस वक्त वो लैंग्वेज नहीं थी, तो इसलिए यूनिक्स को सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए उसने इंट्रोड्यूस कर दिया सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात समझ में आ गई? मसला ये कंप्लीट क्या है, हिस्ट्री है। अच्छा, सी लैंग्वेज को एक और चीज कहते हैं हम लोग, सी लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? सी लैंग्वेज के बाद जितनी भी लैंग्वेज आएंगे, वो सी प्लस प्लस हो या वटएवर कोई सी भी लैंग्वेज हो, वो सारी की सारी लैंग्वेज सी के कॉन्सेप्ट पे बनाई गई। इसीलिए सी लैंग्वेज को क्या कहते हैं? मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बात समझ में आ गई? आसान है। तो एक और एमसीक्यूज बन गया, मसला इजी हो गया। इसको कॉपी करो जल्दी से। हाँ बेटा, मुझसे पूछो, बताओ कितने अच्छे से लिखा था लास्ट लेक्चर, अच्छा था या नहीं? और उससे पहले से बराबिश थी, तो उसमें भी पूरा बोर्ड भर दिया था। तुम लोगों को यार नीचे वाला जो बोर्ड है ना, मुझे अगर ये वाला बोर्ड मिल जाए ना, मैं पढ़ाऊँ। नीचे वाला बोर्ड जो है ना, मुझसे उससे लिखा में लिखा नहीं आता है। नहीं मिलेगी ना, ये वाली क्लास मिल जाए तो बेहतरीन हो जाए, मैं पूरा बोर्ड भर दूं। तुम लोगों को अच्छे से पढ़ा रहा हो तो पढ़ लो। अब इसको आदत हो गई अच्छे से पढ़ने की। हाँ टाइम लगेगा, हाँ सही कह रहे हैं। बात समझ में आ गई? एक चीज लिखी हुई है, सी लैंग्वेज क्या है? पोर्टेबल और एफिशिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब बताऊं क्या होता है? अगर मैं तुमसे कहूं ये मोबाइल उठाओ, यहाँ पर रख दो, रख सकते हो? क्यों रख सकते हो? इजी टू कैरी है, पोर्टेबल है। मैं कहता हूँ लैपटॉप उठाओ पीछे रख दो, रख दोगे, पोर्टेबल है। ऐसा ही है, मैं कहता हूँ तुम उठो यहाँ पे आ जाओ, तुम भी क्या हो? पोर्टेबल। हर वो चीज पोर्टेबल है जो इजी टू कैरी हो या आसानी के साथ अपनी जगह को क्या कर लो, चेंज। तो यहाँ पर पोर्टेबल का मतलब क्या? सी लैंग्वेज को चेंज नहीं कर सकता। अगर मैं कोड लिखता हूं अपने लैपटॉप में, और वही सेम कोड अगर मैं तुम लोगों के साथ शेयर करता हूं, तो वो सेम कोड जो मैंने अपने लैपटॉप में लिखा, वो तुम्हारे लैपटॉप में भी रन हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बाइनरी लैंग्वेज की, मशीन लेवल लैंग्वेज की, तो मैं जो कोड अपने लैपटॉप में लिखूंगा, वो कोड सिर्फ मेरे ही लैपटॉप के लिए अवेलेबल होगा। मतलब मैं अपने ही लैपटॉप में यूज कर सकता हूं। अगर वही सेम कोड मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो वो कोड तुम लोगों के पास नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज जो है ना, वर्जन डिवाइस टू डिवाइस क्या होती है, कैरी करती है। मेरे डिवाइस के लिए लैंग्वेज कोड अलग होगा, वही कोड तुम्हारे डिवाइस के लिए क्या होगा, चेंज होगा। कौन सी? मशीन लेवल लैंग्वेज। लेकिन सी लेवल लैंग्वेज पोर्टेबल लैंग्वेज है। मैं एक मशीन में अगर कोड लिखता हूं, तो वही कोड दुनिया की सारी मशीन में क्या होगी, रन हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सेम कोड है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। एफिशिएंट का मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है, और ये क्लोज टू हार्डवेयर है, क्लोज टू
हार्डवेयर, क्लोज टू हार्डवेयर का मतलब क्या है? हार्डवेयर से ये बहुत करीब है। हार्डवेयर का मतलब अगर मैं बात करूं मोबाइल, सही है, तो मोबाइल क्या हार्डवेयर है। अब ज्यादातर हार्डवेयर से क्लोज टू हार्डवेयर का मतलब क्या है, ज्यादातर जो है ना डायरेक्टली हार्डवेयर से हम काम जो है ना किसकी मदद से करवाते हैं, सी लैंग्वेज की हेल्प से। बात समझ रहे हो? इन शॉर्ट ये कंप्यूटर के हार्डवेयर से करीब है। अगर हार्डवेयर की हम कोडिंग करते हैं ना, हार्डवेयर की कोडिंग, तो उसके लिए ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है। नॉर्मल जो हम कोड करते हैं वो हार्डवेयर के लिए नहीं होता है, वो नॉर्मल हमारे लिए कोड होता है। हार्डवेयर की कोडिंग अगर मैं बताऊं, बहुत सारे रोबोट्स होते हैं। रोबोट्स क्या है? हार्डवेयर है। हाथ उठाना, नीचे करना, चलना, बोलना, तो ये कैसे है? रोबोट तो इंसान नहीं है। उसको क्या बनाया गया है? कोड के जरिए इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो उस तरीके की कोडिंग को हार्डवेयर कोडिंग कहते हैं। ऑडियोनो के बारे में तुमने सुना होगा, ऑडियोनो सुना है? ऑडियोनो तुमने एक चीज देखी होगी, एक ग्लव्स आता है। उस ग्लव को पहनने के बाद अगर आप उसे अपनी तरफ करोगे कार को, तो कार तुम्हारे पास आएगी। अगर ऐसे करोगे तो कार पीछे जाएगी। राइट करोगे तो कार क्या हो जाएगी, राइट। और लेफ्ट करोगे तो कार क्या हो जाएगी, लेफ्ट। कैसे? जादू नहीं है, वो ग्लव है। उस ग्लव के अंदर चिप लगी हुई है। वो चिप आपके हाथों की वेन से क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। और आपके हाथों के वेन से निकलते हैं सिग्नल। वो सिग्नल्स को वो चिप कैरी करती है, और चिप जो है उस कार से क्या हो गई है, कनेक्ट हो गई है। यहां से मूवमेंट करोगे, वहां उसको सिग्नल मिलेगा। बात समझ? तो उस तरीके की कोडिंग जो है ना हम लोग करते हैं, इससे उससे क्या कहते हैं, हार्डवेयर। बात समझ में आ गई? जल्दी से कॉपी करो। कर लिया? साथ साथ कॉपी करोगे ना भूल जाओगे। क्या? यहाँ से बिजली जाया करो। देखो भाई, हो रहा है ना। यार ये हिल जा रहा है। बात समझ में आ गई? आ गई? उसके बाद इसका ज्यादा इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर मैं कहूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को जो है ना हम लोग कहते हैं, बताओ क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग। जो आप कंप्यूटर को क्या करता है, इंसान की बात करें, इंसान को ऑपरेट कौन करता है, उसका दिमाग। तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को ऑपरेट कौन करता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ गई? आसान है, इजी है ना। अब आगे की तरफ चलते हैं। बताओ। बात समझ में आ गई? मसला आसान। अब इसमें इसके स्ट्रक्चर को पहले देख लेते हैं। सही है, स्ट्रक्चर क्या होता है पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं। हेडिंग लगा लो। स्ट्रक्चर
ऑफ सी स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सही है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तुम लोगों को सेकंड ईयर में ये खाली चीज अभी पढ़ा भी रहा था, याद होनी चाहिए। ई कैट सेकंड और फर्स्ट ईयर से ही आता है, तो जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ोगे वही कैसे पढ़ोगे, लेकिन उसमें ट्रिक बताई जाती है। ये स्ट्रक्चर है, ऐसा ही होगा। बाद लोग यहाँ पे एंड मेन वॉइड लिखते हैं, लिखा है कभी वॉइड, वॉइड मेन वॉइड लिखते हैं, लेकिन ये यही स्ट्रक्चर है, इसी को समझता है। इसके अंदर आप क्या लिखोगे? अपनी स्टेटमेंट लिखोगे। अपनी स्टेटमेंट्स लिखोगे। स्टेटमेंट्स लिखने के बाद जो है ना, आपने लिखना है रिटर्न 0, और फिर आपने कर देना है अपने ब्रैकेट को क्लोज। सही है, ये कंप्लीट क्या है तुम्हारा? स्ट्रक्चर है। ये कंप्लीट क्या है तुम्हारा? स्ट्रक्चर है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। सही है, स्ट्रक्चर होता क्या है? देखो, ये जो पूरी लाइन है ना, इस पूरी लाइन को हम लोग कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। सही है, इस पूरी लाइन को क्या कहते हैं? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। यहां पर क्या हैश, सिर्फ हैश इंक्लूड की बात कर रहा हूं। ये हैश इंक्लूड क्यों लिखना है? हैश इंक्लूड का मतलब होता है ऐड एक्सटर्नल फाइल। अगर तुम्हें अपने कोड में कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड करनी है, इसको फाइल के साथ साथ ना हम इसको कह सकते हैं लाइब्रेरीज। क्या कह सकते हैं? अगर आपको कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी ऐड करनी है, जैसे कि मुझे मैथमेटिक्स फंक्शन कैलकुलेट करना है, तो मैथमेटिक्स की एक लाइब्रेरी होती है मैथ डॉट एच, तो उससे पहले मैं क्या लिखूंगा? हैश, मतलब शामिल कर दो किसे? वो लाइब्रेरी को मेरे इस कोड में। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए हैश इंक्लूड लिखते हैं। हैश इंक्लूड का मतलब क्या होता है? एक एक्सटर्नल फाइल, फाइल को हम लोग क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। बात समझ में आ गई? उसके बाद यहाँ पर आपके पास इंट मेन है, इसको हम लोग कहते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? मेन, मेन फंक्शन। ये मेरा क्या है? मतलब कोड जो होगा ना, इस मेन फंक्शन के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, मतलब इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। बात समझ में आई? उसके बाद यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है एसटीडी आयो। इसका मतलब होता है आपके पास स्टैंडर्ड
इनपुट एंड आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। उसके बाद ये जो डॉट एच है ना, इसका मतलब होता है हेडर। इसका मतलब क्या होता है? हेडर। हेडर का मतलब हेड, सही है। मतलब टॉप की फाइल। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आप जब कोड करोगे तो इनपुट लेना, आउटपुट दिखाना किसकी, कौन सी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी है, और ये स्ट्रक्चर का पार्ट भी है। बात समझ में आ गई? उसके बाद जो है ना आपके पास ओपन ब्रैकेट, और ये जो भी कोड लिखोगे इसके अंदर, अब जो है ना आप जो अपना कोड लिखोगे वो इस स्टेटमेंट की जगह पे लिखोगे। मतलब स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है? आपकी कोडिंग, सही है। अपना कोड कहाँ लिखोगे आप? इस ब्रैकेट के अंदर। ये जो है ना सेमी कॉलन, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? सेमी कॉलन। लेकिन जो है ना प्रोग्रामिंग में इसे हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। एक एमसीक्यूज आता है, सेमी कॉलन गिवन होता है, बताओ इसका नाम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में सेमी कॉलन पता होता है, क्या लिख देते हैं? या तो इसको लिखोगे स्टेटमेंट, या तो ऑप्शन होगा स्टेटमेंट टर्मिनेटर, या ऑप्शन होगा तो बोथ का ऑप्शन हुआ तो बोथ, अदरवाइज या तो टर्मिनेटर या फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बात समझ में आ गई? उसके बाद यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, रिटर्न जीरो। बहुत सारे लोग रिटर्न जीरो नहीं लगाते, लगाते हो प्रोग्राम में? इसका मतलब क्या होता है बताओ, जल्दी से बताओ, भूल गए? इसका मतलब होता है कोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली। आपका जो कोड है वो क्या हो चुका है? एग्जीक्यूट का मतलब रन हो चुका है, विदाउट एनी एरर। एरर के बिना आपका कोड क्या हो चुका है? जब आपका कोड कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो वो रिटर्न क्या कर देगा आपको हमेशा? बात समझ में? जीरो क्या मिल जाएगा आपको? रिटर्न मिल जाएगा। इसका मतलब आपका कोड क्या हो चुका है? रिटर्न जीरो मिल गया, मतलब आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया। अगर रिटर्न जीरो नहीं मिलता तो इसमें कोई ना कोई एरर आपके पास सामने क्या हो जाता है? शो हो जाता है। बात समझ में आ गई? ये पूरा एक स्ट्रक्चर था, और इस स्ट्रक्चर में जो जो चीजें पूछी जा सकती थी मैंने सारी चीजें यहाँ पे डीप डाइव जाके सारी चीजें बता दी है। इसको कर लो कॉपी जल्दी से।
डन। एग्जाम्पल देख लेते हैं कोड की। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी कोड करोगे क्या बनाओगे? इसका मतलब क्या होता है? उसके बाद क्या लिखो, जल्दी से बताओ। ये मेन का मतलब क्या है? ये मेरा जो फंक्शन है वो कौन सा है? मेन का है, सही है। अब सिंपल, मुझे अपना नाम प्रिंट करना है। मुझे क्या प्रिंट करना है? नाम। आउटपुट आएगी ना चीजें, वो आउटपुट के लिए जो है ना, मैं यहाँ पर यूज करूंगा एक फंक्शन जिसका नाम है printf। printf इज यूज फॉर डिस्प्ले आउटपुट। बात समझ में आई? printf का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? printf के अंदर जो भी चीज लिखोगे डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे। printf का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं? आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए। कहां पर? स्क्रीन के लिए, स्क्रीन पर। प्रिंट ऐप के अलावा एक और चीज होता है आपके पास, इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? यूजर से इनपुट लेने के लिए। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर ना मुझे अपना नाम प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अपना नाम लिख दूंगा। देखो मैंने अपना नाम लिखा, लेकिन एक चीज देखो, डबल कोटेशन स्टार्ट किया, डबल कोटेशन क्लोज करूंगा। याद रखना, प्रिंट एफ हो या स्कैन एफ हो, इसमें कुछ भी अगर हम लिखते हैं, यूजर इनपुट लेते हैं, तो वो डबल कोटेशन के। डबल कोटेशन का मतलब होता है कैसा आपका सेट्स ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, टोटल कैरेक्टर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक स्पेस, 18 और ये एक स्पेस। टोटल कैरेक्टर कितने? 19 कैरेक्टर। 19 कैरेक्टर सारे एक साथ है। कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग। क्या कहते हैं? तो इसलिए अगर मैं डबल कोटेशन में नहीं लिखूंगा तो ये एक एरर देगा। इसीलिए प्रिंट टाइप में कुछ भी लिखते हैं वो डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं। नाम ये लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा हुआ है आपके पास? क्या लिखा हुआ है? और ब्रैकेट को स्टार्ट किया था, ब्रैकेट कर दोगे क्लोज। तो ये एक छोटा सा कोड है जिसमें सिर्फ एक नाम प्रिंट होगा। वो मेरा नाम क्या होगा? स्क्रीन पे क्या हो जाएगा? डिस्प्ले हो जाएगा। बात समझ में आ गई? मसला। अब एक और चीज देख रहे हैं हमें, डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पहले इसको कॉपी कर लेना, फिर मैं बताऊंगा।
जल्दी से पहले कॉपी कर लो। हो गया बाबू, थोड़ा जल्दी करो, कर दो जल्दी। डाटा टाइप क्या होते हैं, जल्दी से बताओ राबिश। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप डिफाइन data type define the type of data a variable can store। वेरिएबल कौन सा डाटा स्टोर करता है? इसका मतलब क्या है, जल्दी से बताओ। कौन सा डाटा वेरिएबल स्टोर करता है और उसकी साइज क्या है, ये बात आपको कौन बताता है? डाटा टाइप। बात समझ में आ गई? बहुत सारी टाइप होती हैं, प्राइमरी डाटा टाइप, ड्राइव डाटा टाइप, बहुत सारे होते हैं। तो तुम लोगों को बताइए बात, जरा बताओ जल्दी से कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं? हाँ, प्राइमरी क्या होता है? हाँ, प्राइमरी डाटा टाइप। मैं मिटाना नहीं चाह रहा इसको। हाँ, इसको देख देख के कुछ नहीं हो रहा। मैं मुझे एक बात याद आ गई, इस वजह से ना हो। कुछ तो रहम करो, दोनों नई स्टूडेंट हैं। हाँ, डेटा टाइप पढ़ लेते हैं। तो डेटा टाइप क्या हो जाता है भाई? आपके पास किस टाइप का डाटा वेरिएबल में स्टोर होगा और वो उसकी साइज क्या होगी, इसको लिख सकते हैं हाउ मच मेमोरी वो कितनी मेमोरी यूज करेगा। मेमोरी का मतलब क्या है? जगह कितनी लेगा। सही है। बात करते हैं डेटा टाइप की। कौन कौन सा डेटा टाइप होते हैं भाई? सबसे पहला इंटीजर, ये प्राइमरी है। उसके बाद फ्लोट, उसके बाद डबल। तो ये सारे डाटा टाइप कौन से हैं आपके पास? प्राइमरी डाटा टाइप। सबसे पहली चीज आपके पास कौन सी है भाई? इंटीजर। सही है। इंटीजर को हम लोग क्या लिखते हैं? इंट। उसके बाद
फ्लोट, कैर भी हो सकता है, आगे पीछे मैं लिखवा रहा हूं। उसके बाद डबल, सही है। उसके बाद कैर, और कोई से होते हैं अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो यही पढ़ा है सेकेंड ईयर में। इसको पहले कॉपी कर लो जल्दी जल्दी। कॉपी करना है, बातें नहीं करनी। कैन स्टोर, अगर मैं बात करूं ना टाइप की, तो ये सारे तो मेरे पास बेसिक डाटा टाइप है। कौन सा है? अच्छा, इसकी एक्चुअल में टाइप की बात करता हूं तो हमारे पास 3 टाइप है। सबसे पहली टाइप प्राइमरी डेटा, सबसे पहली चीज क्या है? प्राइमरी डेटा टाइप। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड जो होता है आपके पास वो होता है ड्राइव डेटा टाइप, बता रहा हूं। थर्ड आपके पास होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जो प्री डिफाइंड होते हैं ना उसे प्राइमरी कहते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, और उसे बेसिक भी कहते हैं। हाँ तुमने सही बोला, सही है बात समझ। प्री डिफाइंड डेटा टाइप, प्री डिफाइंड डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप। बिल्ट इन का मतलब पहले से डिफाइंड है। बात समझ में आई? इसका मतलब होता है आपके पास फंडामेंटल बिल्ट इन डाटा टाइप, मतलब पहले से बने बनाए हैं, बनाने की जरूरत नहीं है। ड्राइव डाटा टाइप, फॉर्म का मतलब क्या होता है? बनाना। फॉर्म फॉर्म ड्राइव डाटा, ड्राइव का मतलब तूने सुनी हुई नहीं, इक्वेशन ड्राइव कर दो। तो इक्वेशन ड्राइव करने के लिए लेफ्ट या राइट में से कोई एक चीज गिवन होती है। तो यहां पर भी ये बनते हैं किससे? प्राइमरी से ही। बात समझ में आई? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का मतलब क्या है? जो यूजर खुद बनाएगा। बात समझ में आई? जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो। तो देखो क्या लिखोगे भाई? फंडा, प्राइमरी में फंडामेंटल बिल्ट इन टाइप होती है, बनी बनाई होती है। ड्राइव में फ्रॉम फ्रॉम, प्राइमरी से ही बनते हैं ये क्या होगा? जल्दी से बताओ। यूजर डिफाइन तो नाम है ना। ड्राइव फ्रॉम, उसे हम प्रोग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्राइव फ्रॉम प्रोग्रामर। बात समझ में आ गई? जल्दी से कर लो। अच्छा, प्रोग्रामर के जरिए से ना इसको लिख देना
ये फ्रॉम का मतलब क्या हो जाएगा, ड्राइव फ्रॉम प्रोग्रामर, मतलब प्रोग्रामर से ही बनती है, नहीं ड्राइव बाय द प्रोग्रामर। जल्दी से कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, बस क्लास ऑफ हो गई, पहले कॉपी तो कर लो। मसला भाई बताओ, इसमें तुम दोनों से फिजा दोनों कोई मसला समझ में आ गया तुमको समझ में, कोई कंफ्यूजन आ रहा भाई, कोई ऐसी चीज। हाँ दीपा, हाँ छोटी, हाँ नहीं हाँ ना, तुम भी जेठालाल बन जाओ। बता, क्या अगर लाइट ऑफ करूं? अच्छा एक चीज मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या भूल रहा हूँ इसमें, ये वाला एड है तो हम लोग खुद बनाएंगे, ये तो यूजर खुद बनाएगा ना। तुम लोगों को मैंने लिखवाया भी है वैसे, याद करो, सेकेंड ईयर में पढ़ कर आइए तुम लोग। तीनों नहीं पढ़ाया, बताओ भी, तुमको बताओ ईमान, अभी मैं तुम लोगों को बताता हूँ, इन तीनों को मैंने पढ़ाई है, जल्दी से बताओ। चलो तुम्हारे लिए आसान करते हैं, प्राइमरी तो मैंने लिख दिया था यहाँ पर, एंड फ्लोट कैरेक्टर और डबल वगैरह। ड्राइव क्या होता है, तो एग्जाम्पल दो ना। स्ट्रिंग भी प्राइमरी डाटा टाइप है, पहले से बनी बनाई है। एरे, एरे याद करो, वो लॉन्ग डबल डबल फ्लोट वो डाटा टाइप नहीं है, वो कीवर्ड्स हैं। वो क्या है, टोटल कीवर्ड्स कितने होते हैं, 32। सी लैंग्वेज अगर सही से पढ़ लोगे, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट करूंगा सी प्लस प्लस, और सी प्लस प्लस तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत ही थोड़ा सा पढ़ाया था, लेकिन वो इम्पोर्टेंट था। अगर जिसने सी लैंग्वेज पढ़ ली, उसको सी प्लस प्लस समझ में आएगा। अगर सी लैंग्वेज नहीं पढ़ोगे सही से, तो सी प्लस प्लस समझ में कभी नहीं आएगा, इसमें कोई मसला